गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डिसोल्यूशन में गार्नर वर्सेस मुरे की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार स्टडी कर लें। थिन शॉर्ट एंड फैट वर इन पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:2:1 ऑन 30 सितंबर 2012 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तीनों की कैपिटल दे रखी है, तीनों की करंट दे रखा है। करंट अकाउंट देने का मतलब ये है कि इनके पास फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं ये लोग। इसके बाद थिन डिसाइड टू रिटायर ऑन 30 सितंबर एंड एज फैट appears to be sort of private assets, Short decide that he does not wish to take over thin shares of partnership. So all three partners decide to dissolve the partnership with effect from 30 September 2012. It then transpires that फैट हैज़ नो प्राइवेट एसेट्स। ओके, बाद में ये पता चला कि फैट के पास कोई एसेट्स है ही नहीं। द प्रेमिसेस वर सोल्ड फॉर इतना, प्लांट फॉर इतना, फिक्सचर्स इतना, स्टॉक एक्वायर्ड बाय अनदर फर्म एट इतना, डेटर इतना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इतना, बैंक ओवरड्राफ्ट इज डिस्चार्ज एंड क्रेडिटर आर ऑल्सो पेड इन फुल। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं है। बस पार्टनर्स की जो डिसोल्यूशन की सिंपल फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हें कंप्लीट करिए, और अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो उस पर गार्नर वर्सेस मुरे रूल अप्लाई कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो डिसोल्यूशन का सबसे बेसिक कंसेप्ट है कि आप पहले पूरी बैलेंस शीट को रिस्पेक्टिव जगह ट्रांसफ़र कर दें। ये सबसे फंडामेंटल रूल है। तीन पार्टनर हैं, और एक अकाउंट आपका बनेगा ठीक है। पूरी बैलेंस शीट पहले ट्रांसफर करें, सबसे फंडामेंटल रूल। प्रीमिसेस, फिक्सचर्स, प्लांट, स्टॉक एंड डेटर रियलाइजेशन के डेबिट साइड में चले जाएंगे। प्रीमिसेस, फिक्सचर्स, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स। वैल्यूज लिख लें। मुझे लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है। प्लांट इतने का होना चाहिए, और फिक्सचर्स होने चाहिए इतने का। नॉर्मली ऐसे ही होता है, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है, और अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए वैल्यूज लिख दें। 50,000, 32,500, 1,25,000, 43,200, 54,780। ठीक है, देखिए और कोई चेंज नहीं। यस, अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है, इनके बैलेंस इनके ट्रांसफर कर दीजिए। पार्टनर्स का जो नाम है वो थिन, शॉर्ट, फैट। थिन, शॉर्ट, फैट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएंगे। 80,000, 50,000, 20,000। 80,000,
50,000, 20,000। जो करंट अकाउंट्स हैं उनको भी कैपिटल में ही ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि जब डिसॉल्यूशन होना है तो करंट अकाउंट को अलग से रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 14,500, ठीक है जी। अब देखिए क्रेडिटर हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट हैं। तो क्रेडिटर आपके रियलाइजेशन में चले जाएंगे। हाउ मच? 84,650। और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा कितना? 44,330। पूरी बैलेंस शीट हमने ट्रांसफ़र कर दी। अब हम आगे बढ़ेंगे कि जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है, कोई इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं। प्रीमिसेस हमने बेचे 60,000 के, प्लांट बेचा 1,07,500 का, फिक्सचर से 20,000 और स्टॉक 5% कम है। बाय बैंक प्रीमिसेस से हमें 60,000 आए, प्लांट से हमें 1,07,500 आए, फिक्सचर से हमको कितने आए? 20,000 आए। स्टॉक 43,200 का था, इसमें 5% कम कर दें तो 2160 कम हो जाएंगे, तो 41040 आ जाएंगे। ओके, डेटर से कितना? डेटर हमें 45,900 पूरे रियलाइज हो गए। इसका टोटल करें, ये आएगा 274,440। सो 2 ठीक है जी। ओके, अब क्रेडिटर में जाएं। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं 4,500। अब क्रेडिटर को हमने पूरा पे किया। $84,650। ठीक है। अब और देखें, और कोई बैलेंस रहता है? कुछ भी नहीं। चलिए टोटल करें इसका, ये आएगा 394,630। 394,630 इस तरफ का टोटल आएगा। बैलेंस जो है, रियलाइजेशन की लॉस होगी वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी थिन शॉर्ट फैट में। क्या रेशियो इनका? 2:2:1। 14,216 14216 7108। 14216 14216 7108। ठीक है। अब आगे बढ़े। फैक्ट ने कहा कि हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं पैसे में, तो जो रियलाइजेशन की लॉस है वो पार्टनर्स को लेके आना होता है। तो बाय बैंक 14216 14216 14216
ये 14216 14216 ये लेके आ गए। अब देखिए फैट में डेफिशिएंसी कितनी हो रही है। फैट के अकाउंट में डेबिट करेंगे तो ये आ रहा है 21608 21608। 20,000 रुपये हमारे पास कैपिटल बैलेंस है, यानी कि 1608 रुपये की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, तो आप लिखेंगे फैट की जो डेफिशिएंसी है 1608 रुपये shall be borne by thin and short in their कैपिटल रेशियो। क्वेश्चन में फिक्स दे रखा है, दैट इज 4:3। तो एंट्री होगी थिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, शॉर्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फैट कैपिटल अकाउंट। ये 1608 है, तो ये आएगी हमारी 990 एंड 618। ठीक है, 4:3, सॉरी 4:3 गलत बोल दिया मैंने, 80 और 50 है ना इनकी रेशियो, तो ठीक किया मैंने, 8:5। ठीक है, 8:5 में उठेगी। इसकी पोस्टिंग कर दें आप। सो by thin capital, by short capital 990 618 to fat capital। इसके बाद बैलेंस निकालें और देखें कितना हो रहा है। सो इस तरफ का टोटल आएगा 1,09,000, 1,23,000, 123,916, 100, सॉरी 108,710। इस तरफ का टोटल आएगा 75,516, 75,516, 60,582। ठीक है, फाइव 8 नहीं 682 आएगा। सो ये जो बैलेंस है ये आप पे कर दें बाय थिन कैपिटल अकाउंट, बाय शॉर्ट कैपिटल अकाउंट। $302,872। ठीक है, 302,872 ये हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो हमने किया, आपने भी समझा, इसमें सिर्फ प्लेन कंसेप्ट अप्लाई होने थे। आई होप क्लियर है पूरा क्वेश्चन। थैंक यू।